कालांतर में प्रद्युम्न के एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है अनिरुद्ध। तो द्वारकाधीश के प्रपौत्र बने हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए, बड़े ध्यान से सुने। एक विवाह तो अनिरुद्ध जी का रुक्मणी मैया के जो भाई है रुक्मी, उसकी नातिन के साथ हुआ है, और एक विवाह अनिरुद्ध का बाणासुर की कन्या के साथ में हुआ है। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान से सुनो। एक बार जब अनिरुद्ध की बारात लेकर के रुक्मी के यहाँ सभी पहुंचे हैं, कृष्ण बलराम आदि संपूर्ण यदुवंशी जब पहुंचे हैं, तो बड़ा स्वागत रुक्मी ने किया। रुक्मिणी ने बलदाऊ जी से कहा, बलराम जी चलो दूत कीड़ा खेलते हैं। बलराम जी ने कहा, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, खेलते हैं। तो फेंकने लगे पत्ते। बार बार बलदाऊ जी जीत रहे हैं, लेकिन रुक्मी जी कहते हैं नहीं, मैं जीत रहा हूं। और रुक्मी जी के चारों ओर खड़े हुए उसके सेवक जो ठकुर सुहाती कर रहे हैं, वह भी बार बार कहते हैं, बलराम जी आप हार रहे हो, हार रहे हो। जब उनका यह खेल चल ही रहा था और बलराम जी जीत रहे थे, रुक्मी हार रहा था, लेकिन अपने आप को जीता साबित कर रहा था। सुई आकाशवाणी हुई, तदा ब्रवीण भोवाणी बले नहीं विजितो ग्लयः। आकाशवाणी ने कहा, बलदाऊ जी दूत कीड़ा में विजयी हो रहे हैं। आकाशवाणी ने क्या कहा, बलदाऊ जी जीत रहे हैं। सोई दाऊ दादा तो गदगद हो गए। रुक्मी से बोले, क्यों रे रुक्मी, मैं बार बार जीत रहा हूं, तू मुझे पराजित मान रहा है, ऐसा तूने क्यों किया? तब रुक्मी ने कहा, रे मूर्ख ग्वाले, तुम लोग यह पत्ते खेलना क्या जानो, यह दूत कीड़ा हम जैसे राजाओं का काम है, तुम तो ग्वाले ठहरे, तुमको ये कुछ नहीं आता है। दाऊ दादा को गुस्सा आ गया और अपना हल संभाल करके रुक्मी के ऊपर पटक दिया महाराज। सोई रुक्मी का गोविंदाय नमो नमः। आए थे बारात लेकर के, लेकिन दाऊ दादा को गुस्सा आया तो बहू के बाबा जी को ही समाप्त कर दिया महाराज। अब बड़ी विडंबना बिहारी जी की। न्यूज वाले लेकर के पहुंच गए माइक, आपकी प्रभु क्या प्रतिक्रिया है इस पर? न्यूज वाले ऐसे ही करते ना, कोई जब घटना घटती, भैया बताइए क्या प्रतिक्रिया है। तो सभी पहुंचे बिहारी जी के पास कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो बिहारी जी ने सोचा कि अगर मैं कहता हूं कि दाऊ दादा ने ठीक नहीं किया, उन्हें इतने पवित्र वातावरण में, विवाह के वातावरण में रुक्मी को नहीं मारना चाहिए था, तो दाऊ दादा बिगड़ जाएंगे और मुझे बातें सुनाने लग जाएंगे कि अरे साले का पक्ष ले रहा है और मेरा जो अपमान हुआ उसका तुझे कोई भय नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, ऐसा बार बार डांटने लग जाएंगे। इसलिए कृष्ण शांत हैं और दूसरी ओर ये कह देते हैं कि नहीं, दाऊ दादा ने ठीक किया। सो रुक्मणी मैया के भाई है रुक्मणी मैया क्या सोचेंगे कि अपने भाई का ही पक्ष ले रहे हैं। इसलिए बिहारी जी यहाँ कुछ नहीं बोले। किसी तरह अनिरुद्ध का विवाह हुआ और दूसरा विवाह जब बाणासुर की कन्या के साथ हुआ, उसमें भी महाराज युद्ध हुआ। तो अनिरुद्ध के दोनों विवाहों में युद्ध हुआ है, दोनों विवाहों में खटपट हुई है। बाणासुर की बेटी का नाम उषा है। रात्रि में स्वप्न देखा और एक सुंदर पुरुष दिखा और स्वप्न में ही उसके साथ उसने गांधर्व विवाह कर लिया। एक उसकी सखी है, चित्रलेखा, बाणासुर के मंत्री की बेटी है, जो चित्र बनाने में बड़ी निपुण है। जो जैसा सपना देखता है हूबहू वैसा ही वह चित्रलेखा चित्र बना करके दे देती है। उषा ने चित्र बनाया, उषा ने
जो स्वप्न में देखा वो बताया और चित्रलेखा ने चित्र बनाया। सोई पता चला यह तो द्वारकाधीश का पौत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा बड़ी मायावी है। रात्रि में गई और सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके ले आई। राजमहल में अब अनिरुद्ध आए हैं, उषा के भवन में रह रहे हैं। उषा ने अनिरुद्ध जी से कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो अनिरुद्ध ने भी उषा को पसंद किया और उषा ने अनिरुद्ध को पसंद किया और गांधर्व विधि से दोनों का विवाह हो गया। महाराज एक बार बड़ी जोर से दोनों ने परिहास किया तो सेवक ने देखा लगता है कोई पुरुष उषा के भवन में रह रहा है। सोई राजा बाणासुर को बताया। बाणासुर दौड़ता हुआ आया और अनिरुद्ध को बांध करके बंधनों में डाल दिया। यहाँ श्री नारद जी पहुंचे हैं। द्वारकाधीश से कहते हैं प्रभु आपके यहाँ सब कुशल तो हैं। प्रभु कहते सब बढ़िया है, लेकिन हमारा पौत्र अनिरुद्ध बहुत दिनों से कहीं चला गया है, उसका कुछ पता नहीं है। नारद जी कहते वाह प्रभु आपका इतना बड़ा परिवार है तो आपको किसका किसका ध्यान रखेंगे। आपके जो पौत्र अनिरुद्ध हैं वह जेल खाने की हवा खा रहे हैं बाणासुर के यहाँ। जब बिहारी जी को पता चला, सोई अपनी अक्षोहिणी सेना लेकर के बाणासुर के नगर पर धावा बोल दिया है। महाराज देखिए बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त है। बड़े ध्यान से सुनिए। बाणासुर के हजारों हाथ हैं भगवान शिव की कृपा से। बाणासुर प्रभु का दिव्य स्मरण करता रहता है। उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनका मनन, उनका चिंतन सदैव करता है। परम भक्त है बाणासुर भोले बाबा का। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त है और शिव जी की कृपा से बाणासुर को हजारों हाथ प्राप्त हैं। महाराज एक बार भोले बाबा के पास गया, हे प्रभु इतने सारे हाथ तो दे दिए लेकिन इस त्रिलोकी में लड़ने वाला कोई है ही नहीं, किससे मैं अपने हाथों की खुजली शांत करूं। तब महादेव ने कहा शिष्य चिंता मत करो, वह भी दिन आएगा जब तुम्हें लड़ने वाला, तुमसे टक्कर देने वाला उत्पन्न होगा। सो आज वह दिन आ गया। एक झंडा दिया है बाणासुर को और बाणासुर से कहा यह झंडा द्वार पर लगा दो। जिस दिन यह झंडा टूट करके गिर जाएगा तो समझना तुम्हारा भी यश, तुम्हारी भी कीर्ति धूमिल होने वाली है। तुम्हें पराजित करने वाला कोई आ गया है। बिहारी जी आज चले हैं बाणासुर से अनिरुद्ध को आजाद करवाने के लिए, स्वतंत्र करवाने के लिए। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया है, नगर में प्रवेश करते ही जो झंडा भोले बाबा ने दिया था वह झंडा टूट करके नीचे गिर गया। बाणासुर ने जब ये दृश्य देखा तो शिव जी की आराधना की, हे भोले बाबा रक्षा करना, लगता है कोई मुझे पराजित करने वाला, परास्त करने वाला आ गया है। भोले बाबा का स्मरण किया, ध्यान किया। हे प्रभु आप आइए। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, हे प्रभु जो आप गंगा की तरंगों में स्नान करते हैं। भोले बाबा कैसे हैं, थोड़ा उनका चित्रण समझ लीजिए। व्यास जी कहते गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। प्रातः काल वाराणसी में प्रभु भोर में ही सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा की धारा में स्नान करते। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। जब प्रभु प्रातः काल गंगा की धारा में स्नान करते हैं तो जटा कलापम हैं जिनके बड़े बड़े जटा कलाप, किनके? भोले बाबा के। जब प्रातः काल प्रभु महादेव गंगा की धारा में उतरते हैं, उनकी जटा कलाप ऐसे खुल जाते हैं और गंगा जल में ऐसे लहलहाने लगते हैं धारा में।
जब प्रातःकाल तारों की रोशनी उनके बालों पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान के सारे तारे गंगा जी में उतर आए हों। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। हमारे महादेव के वाम भाग में हमेशा जगदम्बा पारंबा मां पार्वती विराजित रहते हैं। जो नारायण के अनन्य भक्त हैं और नारायण जिनके अनन्य भक्त हैं, नारायण और शिव एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। देखिए नारायण और शिव में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिए। हरि हर दोनों एक ही हैं, इनमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं समझना चाहिए।